अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है और वही मेरे चैनल का नाम है। उसको चेंज करूँगा अपने स्टार्टिंग कमेंट्स को, लेकिन ये कि फ़िलहाल ये चलने दें। तो पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरी वीडियो ये देख रहे हैं तो प्लीज़ थम अप कर दीजिए अभी इसी वक्त, और अगर चलते हुए वीडियो मेरी किसी लम्हे भी पसंद ना आए तो वापस ले लीजिएगा। तो ये तो मेरी इनिशियल रिक्वेस्ट है। बात हो रही है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आज की और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने रिटायरमेंट के वक्त की। उस पर मेरी वीडियोस बन रही हैं। तो पिछली वीडियो जो थी वो पार्ट 1 थी कि रियल इस्टेट के ज़रिए कैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल की जाए। रियल इस्टेट के मुख्तलिफ मायने होते हैं दुनिया में, लेकिन ये कि यहाँ पे मैं सिर्फ एक के मायने लेके चल रहा हूँ, वो है कि आप कोई प्रॉपर्टी लें और उसको किस तरह से यूज़ करें अपने बेनिफिट के लिए। तो आज मैंने कंप्यूटर पे आपको दिखाना है कुछ कैलकुलेशंस मज़ीद। एक पिछली वीडियो में आपने थोड़ा सा एक कैलकुलेशन देखी थी, आज मैं कोशिश करूँगा कंफ्यूज किए बगैर आपको कुछ और कैलकुलेशन दिखाऊँ। और आज की इस वीडियो में मैं अपनी रियल एस्टेट के ज़रिए अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्यूचर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कंप्लीट कर दूँगा। मुझे लगता ही है कि ये मेरी रियल एस्टेट की जो आज की वीडियो है पार्ट 2, इसमें मैंने पिछली वीडियो में इसके पार्ट 1 में जो अज़म्पशन की थी कि इतने पैसे होने चाहिए, वो मुझे आइडिया ये दे रहा है कि ये तकरीबन उन लोगों के लिए वीडियो है जिनकी कंबाइन इनकम, हाउस होल्ड इनकम जो कि मियाँ बीवी की मिला के वो तकरीबन मिनिमम 100,000 से लेके ऊपर वाली हो, तो वो उनके ऊपर ज़्यादा ये वीडियो लागू एक तरह से एप्लीकेबल होगी। अगर किसी की तनख्वाह 40, 50, 60 है तो ज़रा उसके लिए ज़रा मुश्किल काम है इस तरीके से कहीं पर पहुँचने का। लेकिन चलिए कंप्यूटर पर चल के ज़रा कैलकुलेशन करके, चार्ट वगैरह देख के, एक्सेल वगैरह की शीट देख के फ़ैसला करते हैं कि आप ख़ुद ही फ़ैसला करेंगे बल्कि कि आप इस ग्रुप में आते हैं या नहीं आते, ये मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आपकी तनख्वाह मिनिमम कंबाइन इनकम या तो 100,000 महीने की हो या उससे ऊपर की हो। तो चलिए मेरे साथ चलिए आगे का नंबर देखते हैं। ये खेल है थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा, और मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि थोड़ा सा लंबे इस खेल को लोग क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि अगेंस्ट जो बेनिफिट है वो बहुत लंबा है। लेकिन खेल थोड़ा सा लंबा है लेकिन बेनिफिट बहुत ही लंबा है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग नहीं कर पाते, क्यों नहीं लोग सोच पाते। अच्छा, एक और मेरी वीडियो आने वाली है, मैं इसकी हिंट दे दूं कि मुझे तकरीबन 10 महीने से ऊपर हो गए पाकिस्तान में रहते हुए, अमेरिका से आया हुआ, आपको पता चल ही चुका होगा। तो 10 महीने से ऊपर हो गया मुझे रहते हुए। तो रीकैप एक दे रहा हूँ कि 10 महीने में मेरा क्या इंप्रेशन चल रहा है अभी तक पाकिस्तान के बारे में, और मैं क्या सोच रहा हूँ कि रहने का, रुकने का, वापस जाने का, सारी बातें मेरी अगली वीडियो में आने वाली हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अगली वीडियो में आपको मैं कुछ वो बातें भी बताने वाला हूँ कि 10 महीने में मेरा क्या इंप्रेशन अभी तक, क्या चीज़ें मैंने अच्छी, क्या चीज़ें बुरी, और मेरा क्या फ़ैसला करने का सोच रहा हूँ यहाँ पर रुकने का, नहीं रुकने का, सब बातें अगली वीडियो में आने वाली। ठीक है जी, चलिए मेरे साथ कंप्यूटर पर चलिए ताकि कुछ कैलकुलेशन करके बातें की जाए। अच्छा जी, तो कंप्यूटर तक आने का शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक रुके हुए, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट है जानने का कि मैं क्या कह रहा हूँ और किस तरह से सारी बातें मुमकिन हैं। तो आपको मैं खुशखबरी दे रहा हूँ सबसे बड़ी इस वक्त, सबसे पहले वीडियो के शुरू में, कि आप ये देखिए कि लिखा हुआ है रिटायर्ड आफ्टर 8 ईयर्स। अगर आपने मेरे इस सिस्टम को फॉलो किया तो आप तकरीबन 8 साल में रिटायर हो सकते हैं। अब वर्ड है हो सकते हैं। अब इस बारे में बात होती है कि किस तरह से हो सकते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में तो आपको तकरीबन ये आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, जो कॉलम नंबर इस तरह से, अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं कि इस इलाके में जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको पिछली वीडियो में दिखा चुका हूं पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखी तो समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर। तो इस वक्त तक ये सारी एजम्पशन जो आपको मैंने बताई, जैसे इसमें नज़र भी आ रही है, 1 करोड़ की आपकी या तो सेविंग है, आप घर लेने जा रहे हैं, या ये कि आपका घर ऑलरेडी 1 करोड़ का है। अब ज़्यादा की सेविंग है, ज़्यादा का घर है, तो आप इसको डिफरेंटली बिहेव करें, डिफरेंटली ट्रीट करें। अगर कम की सेविंग है, कम का घर है, तो उसी लिहाज से फैसले आपको करने हैं। ज़ाहिर है मैं एक हर लेवल के इनकम के बारे में तो ये बात नहीं कर सकता। मैंने एक एग्ज़ाम्पल लेकर चल रहा हूँ। 1 करोड़ की या सेविंग हो चुकी है आपके पास, या 1 करोड़ का आपका घर जो कि आप उसको ख़रीद चुके हैं, आप पे ऑफ कर चुके हैं, तो उसको यूज़ करके आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तो ये होगी बात कि आपने एक अपार्टमेंट, जो कि कराची की बात हो रही है सारी की सारी, वो भी मैं बहरिया टाउन कराची को एग्जांपल बना के बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपने एक अपार्टमेंट तो बनाया 2 बेडरूम का ख़रीद लिया, जो इस पर आपने 60 लाख लगा दिए। थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। और 60 लाख का जो आपने अपार्टमेंट बनाया बहरिया में ख़रीदा है 2 बेडरूम का, उसको तकरीबन आप 40 से 45 हज़ार महीने के ऊपर चढ़ा रहे हैं। ख़ुद नहीं रह रहे, किराए पर चढ़ा रहे हैं।
तो उससे आपकी महीने की आमदनी 45,000 के 40 से 45,000 रफली शुरू हो रही है। और बकिया जो आपके पास 1 करोड़ में से 40 लाख रह गए, जो कि आपने 60 करोड़ का तो एक घर राइट अवे कैश में ले लिया है डील बना के, तो उसके दूसरे जो 40 लाख रह गए उसने आपने दूसरा अपार्टमेंट भी 2 बेडरूम का ख़रीद लिया है, वो वाला जो कि अभी कंस्ट्रक्शन में प्रोसेस से गुजर रहा है, जो उन्होंने कहा है तकरीबन 4 साल में कंप्लीट होगा। तो कोई जल्दी नहीं है, यही हम चाहते भी थे। तो 4 साल वाला में आपने 40 लाख का डाउन पेमेंट दे दिया, बकिया बचे 20 लाख जो कि आपको किस्तों पे देना। ये रफ एस्टिमेट है, 20 के 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ सारा। अब यहाँ से जो आपकी मंथली इनकम आ रही है रेंट की 45,000 हर महीने की, वो आप उठा के बस सीधे सा इसमें देते जा रहे हैं। अल्टीमेटली आपने कैलकुलेशन मेरी बता रही है तकरीबन 4 साल में आप ये अपार्टमेंट भी पे ऑफ कर चुके होंगे। अब आपके पास 2 जगहों से 45,000 रफली 40 या 45 के करीब इनकम आ रही है हर महीने। अब आपने उसको जमा करना शुरू किया। अभी आप इन दोनों में से किसी में भी मूव नहीं हो रहे, अभी भी आप किराए के घर में रह रहे हैं। और मैंने किराए के घर को जो बनाया है आपके लिए, उसका मैंने कैलकुलेशन ये किया है कि आप वहाँ पे भी तकरीबन 45,000 किराए के घर पे दे रहे हैं अपने रहने के लिए। तो वो आप किराए के घर पे रहते रहिए, वजह बताता हूँ उसका क्या बेनिफिट है, फ़िलहाल आपको याद रखिएगा। अच्छा, मैंने इसलिए 100,000 की इनकम बताई है कि तकरीबन रफली 35% आपकी इनकम जो है वो आपके किराए के ऊपर जानी चाहिए। तो रफ़ एस्टिमेट सारा चल रहा है कि आप याद रखिएगा कि जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, कामयाब हुए हैं, वो तकरीबन 35% अपनी आमदनी इसके ऊपर देते हैं, किराए के घर के ऊपर। अच्छा जी, अब आपने क्या किया है कि जल्दी से तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि आपने रेंट कलेक्ट करना शुरू कर दिया दोनों प्रॉपर्टीज़ से, क्योंकि दोनों कंप्लीट हो गए। तकरीबन आपको 4 साल लगे और 4 साल में दोनों प्रॉपर्टीज़ अब आपको रेंट देने लगी हैं तकरीबन 45,000 अभी वही असम्पशन चल रही है। तो आपके तकरीबन आपने 12 महीने अगले आपने दोनों जगहों से रेंट कलेक्ट किए, तो 10,80,000 के करीब आपके पास ये जमा हो गए दोनों प्रॉपर्टीज़ के कंप्लीट करने से। तो अब आपका प्रोग्राम क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप खुद रिटायर होने के लिए रेडी हैं, तो मैं आपको वो वाला बात बताने जा रहा हूँ जहाँ आपके अब आप 8 साल में रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि आपको तकरीबन 4 साल आप और 1 साल, ये 5 साल तो आप ऑलरेडी लगा चुके इस सारे प्रोसेस में। 2 प्रॉपर्टी जमा करने के बाद और 10,80,000 जमा करने के बाद भी आप तकरीबन 5 साल लगा चुके। अब आप तीसरी प्रॉपर्टी की तलाश में हैं। अगर आप अभी रिटायर होना चाह रहे हैं तो तीसरी प्रॉपर्टी भी आपको 2 बेडरूम की ही तलाश करनी पड़ेगी, वो आप ज़्यादा की नहीं ले सकते। तो वो यहाँ से 10,80,000 जो आपको जमा किया आपने, वो आपने दिए हैं डाउन थर्ड प्रॉपर्टी के लिए, उस वाली प्रॉपर्टी में जहाँ पर कि आपने डील ये बनाई है कि वो प्रॉपर्टी तकरीबन तैयार हो जाएगी 3 साल में, लेकिन आपने डील ये बनाई कि मैं उसकी किस्तें जो हैं वो 5 साल में पूरी करूँगा। ये सब चीज़ें हो रही हैं आराम से बहरिया टाउन में, ठीक है ना। वो गलत बात नहीं बताने जा रहा कि ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता है जहाँ पे आपको मूव इन करने देते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ कि आप उसको 3 साल के बाद आपको मूव इन करने देंगे। 3 साल में अपार्टमेंट तैयार है और अगले 2 साल तक आपको उसकी किस्तें फिनिश करनी हैं। ये सब बातें आपकी डील बनाने के ऊपर है, ठीक है। अब ये बात यहाँ पे आ रही है कि तीसरी प्रॉपर्टी जो आपकी बन रही है, जो कि 5 साल में कंप्लीट होगी, इसका आपने 10 लाख जो यहाँ से जमा किया था रेंट से, वो तो आपने दे दिया। अब रह गए 50 लाख, जिसकी आपकी माहाना किस्तें बनेंगी तकरीबन 90,000। अब 90,000 कहाँ से आएंगे आपके पास? वो 90,000 आ रहे हैं आपकी पहली 2 रेंटल प्रॉपर्टी से, जो कि आप 45 और 45 लेके जमा कर रहे हैं। वहाँ से हर महीने आपका 90,000 जमा हो रहे हैं, जो कि आपने इसकी किस्त देनी शुरू कर दी, ताकि तीसरी प्रॉपर्टी भी आपकी लाइन में आ चुकी है। अब 3 साल के बाद आपकी मर्ज़ी है, अगर आप उसमें मूव इन हो जाते हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है इस सूरत में। अब बाकी आप वहाँ से 90 आ रहे हैं दोनों अपार्टमेंट से, वो आप देते रहेंगे यहाँ तक कि 5 साल में आप सारी इसकी भी किस्तें पूरी पे ऑफ कर देंगे। यहाँ से आपको नंबर नज़र आ रहा है कि ये आपने 5 साल में यहाँ से पे किया, शुरू के 10 लाख पहले दिए, तो 60 लाख की तकरीबन आपने निगोशिएट करके प्रॉपर्टी ली 2 बेडरूम की, और आपका मामला जो है वो उसका भी कंप्लीट हो गया 5 साल में। तो टोटल बने ये 8 साल, क्योंकि 3 साल के बाद इसके अंदर आप मूव इन हो गए, तो आप एक तरह से टेक्निकली तो रिटायर हो गए 3 साल के बाद। लेकिन अब आपकी जो किस्तें आ रही हैं दोनों घरों की, वो आप इसकी पेमेंट में लगाए हुए हैं मुसलसल, ठीक है। अभी मैं आपको रिटायर होने का वैसे मशवरा नहीं दे रहा, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। तो तकरीबन आपके पास 5 साल और आपने इसको पे करते चले गए। उसके बाद की बात हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आप अगर रिटायर अभी शायद नहीं हो सकते, तो इसको थोड़े से एज़ वी टॉक अबाउट हम इसको करेक्ट करते हैं कि आपको तकरीबन 5 इधर लगे, 4 इधर, 9 और एक वो 10 साल में आपको, मैं सॉरी एक थोड़ा सा जल्दी बोल गया, तो 10 साल में मैं आपको रिटायर कर रहा हूँ अपने काम के मामला से, अगर आप होना चाहते हैं। अच्छा जी, तो पता ही चला, इसको मैंने चेंज कर दिया 10 साल, ठीक है ना। अब ये हुआ कि आपकी पैसिव इनकम, जो कि आपको बगैर काम किए
मिल रही है। ये कोई करता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसिव इनकम बगैर काम की आपको महीने की 90,000 आ रही है। किससे? इन 2 पहले अपार्टमेंट से। तीसरे में तो आपने रहना शुरू कर दिया, उससे तो इनकम आपकी नहीं आ रही है। लेकिन ये कि अगर आप चाहते हैं कि बस जी 10 साल में मुझे ऐसा कोई बता दो सिस्टम कि मैं बस रिटायर हो जाऊँ, तो ये मैंने आपको सिस्टम बता दिया है इस वक्त कि किस तरह से कि आपने पहली प्रॉपर्टी बनाई, ख़रीदी, 1 करोड़ में से 60 लाख लगा के उसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया और 40 लाख दूसरी प्रॉपर्टी के डाउन पेमेंट पे दी, और जो बकिया मंथली पेमेंट थी वो आपने इसके रेंट से अदा करनी शुरू की। तो 4 साल में वो जगह भी प्रॉपर्टी आपकी अपनी तैयार हो गई। उसके बाद 1 साल तक आपने दोनों प्रॉपर्टी से रेंट जमा किया, यहाँ पे 10,80,000 वो आपने तीसरी प्रॉपर्टी के डाउन पे दिया। ये डील बना के 3 साल में मैं मूव इन हो जाऊंगा इसके अंदर, मेरी फैमिली और मैं। लेकिन ये कि अगले 2 साल तक भी मैं किस्से अदा करता रहूँगा। तो इस वजह से ये थोड़ा सा खिंच के 10 साल की रिटायरमेंट एज हो गई है। लेकिन इस सूरत में आपकी तीसरी प्रॉपर्टी भी तैयार हो गई, जो कि आपके रहने वाली प्रॉपर्टी और पिछली 2 प्रॉपर्टी से आपको अभी भी रेंट चला आ रहा है, जो कि तकरीबन 90,000। तो ये कहलाती है पैसिव इनकम कि आपकी 90,000 की है। अब टेक्निकली तो आप इसमें ज़िंदगी सुकून से गुजार सकते हैं, क्योंकि अब आपको रेंट नहीं देना। आपकी अपनी प्रॉपर्टी जिसमें आप रह रहे हैं वो 2 बेडरूम की है, याद रखिएगा। लेकिन यह कि कम से कम आपके पास 90,000 की हर महीने की आमदनी आ रही है और आप उससे आराम से ज़िंदगी अपनी दाल रोटी, मतलब बिजली, गैस, खाना पीना, ग्रॉसरी, जो प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट वगैरह होती है, फीस वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। घूमना फिरना भी कर सकते हैं, बाहर खाना पीना भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि 90,000 में जब आपका रेंट ही नहीं है तो आप आराम से बेसिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब इतने अरसे में आपको तकरीबन ये भी बताता चलूँ कि आपकी प्रॉपर्टी जो है ना वो अप्रिशिएट भी हो गई काफ़ी ज़्यादा। तो वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब अप्रिशिएट होकर पहुंच जाती हैं कि प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है कराची में। इतने अरसे में आपने जो रेंट दिया है, तकरीबन मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन थोड़ी सी कैलकुलेशन ऑफ है मेरी, कि 50 लाख के करीब आपने रेंट भी दे दिया है। लेकिन ये कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ के 1 करोड़ 20 लाख हो गई, तो 50 लाख देना आपको खलेगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी ही इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर गई है। अब अगर आप में हिम्मत है तो मैं आपको आखिरी फाइनल स्टेप भी बता देता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरा ख्याल ये है कि आज की ये मालूमात इतनी काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वरना खिचपिच हो जाएगी। तो फ़िलहाल मैंने आपको 10 साल में रिटायरमेंट का एक तरीका बता दिया, लेकिन अगला तरीका जो ज़्यादा फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने का है वो आ रहा है तकरीबन 14 साल में रिटायरमेंट का। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए मेरे साथ। लेकिन ये कि कम से कम अगर आपको जल्दी रिटायर होने की, तो 10 साल में आप कम से कम रिटायर हो सकते हैं। तो वो तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ये कि अगर आप रुक के रहे, मेरी अगली वीडियो देखेंगे, तो मैं आपको मैंने कहा था 2 पार्ट में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन लगता है कि ज़्यादा खिंचपिच हो जाएगी, इसलिए तीसरा पार्ट चलें, सस्पेंस है, वो अगली वीडियो तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए मेरा, जो कि कल आएगी, और उसमें मैं आपको फाइनल पार्ट भी बता दूंगा। ठीक है ना? चलिए अभी अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।